आज हम मीठे में कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं। तो आज हम बनाएंगे ये पेड़ा। और ये पेड़ा मार्केट से नहीं है, किसी हलवाई से नहीं है। इसे हम बादाम से बनाने वाले हैं और घर में बनाने वाले हैं। और इसके इंग्रेडिएंट बहुत कम है। इतनी शानदार सी रेसिपी हम अपने हाथों से बनाएंगे अपने किचन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो इस पेड़े को बनाने के लिए हमें यहाँ बादाम लेना है और इसे हमें पानी में भिगो देना है। तो नॉर्मल पानी में मैंने इसे ओवरनाइट सोक किया है। जैसे हम दालें भिगा के छोड़ते हैं, छोले भिगा के छोड़ते हैं ना, उसी तरह से हमें भिगो देना है। इसके छिलके कुछ इस तरह से दबाने पे बहुत आसानी से निकल जाएंगे। अगर आपके पास समय कम है, मात्र 2 या 3 घंटे का ही समय है, तो आप गुनगुना पानी करें, उसमें इसे डीप करें और इसे साइड कर दें। अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो जाएगी। उसके छिलके भी इसी तरह से आसानी से निकल जाएंगे। तो सभी छिलकों को हम इसी तरह से निकाल लेते हैं और ये बहुत इजी निकल रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमने हल्का सा दबाया है और छिलके स्लिप होकर के इस बादाम से अलग हो जाते हैं। इसी तरह एक एक बादाम के छिलके हम अच्छी तरह से हटा लेंगे। उसके बाद इसे 2-3 बार हम वॉश कर लेंगे। तो बादाम के छिलके हमने हटा लिए हैं और 1-2 बार इन्हें वॉश कर लिया है, जिससे कि जो छिलकों का कलर था हल्का फुल्का इसमें लगा हुआ, वो साफ हो चुका है। अब ग्राइंडर जार लेंगे हम और ग्राइंडर जार लेकर के इसमें हम इसे ट्रांसफर करेंगे। बादाम का पेस्ट बनाने के लिए मैं यहाँ दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये नॉर्मल दूध है, गर्म नहीं है, फ्रिज का नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर का हमने यहाँ पे दूध लिया हुआ है और इसके स्थान पे पानी का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो पेस्ट बनाने के लिए हमें यहाँ इसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो इसे जरूर डालें। बंद करके इसे फाइन पेस्ट बना करके हम रेडी कर लेते हैं। उंगलियों में लगा करके इसे चेक कर लें, बिल्कुल भी दरदरा दानेदार नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से इसका पेस्ट हमने बना लिया है और यहाँ पे जितना मिल्क हमने लिया था, यानी हाफ ग्लास लिया था, उसे हमने पूरा लगा दिया है इसमें। और अलग से हमने पानी नहीं डाला है। 1 कप हमने बादाम लिया था, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे आधा कप डाला हुआ है, दूध का इस्तेमाल किया है। अब इसका पेस्ट जो है ना, अच्छी तरह से हम निकाल करके डायरेक्टली हम जिस पैन में इसे कुक करेंगे उसे उसी में हम निकाल लेते हैं। तो पैन को हमने डायरेक्टली गैस पे नहीं रखा है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। यहाँ पे हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच शुद्ध घी और सारी चीजें हम ऐसे ही यहीं पे डाल देते हैं। बाद में इसे कुक करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो गैस ऑन करके घी डाल करके भी चीजें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हाफ कप हमने लिया हुआ है शुगर, और पाउडर शुगर है। गैस ऑन करने के बाद अब हम इसे रख देते हैं। अब यहाँ पे गैस को हम थोड़ा सा धीमा कर देंगे। इसे हमने तेज आंच पे बिल्कुल भी कुक नहीं करना है, अच्छी तरह से हमें इसे कुक करना है। बिल्कुल धीमी आंच पे हम इसे कुक करेंगे। 15 से 20 मिनट लगते हैं फ्रेंड्स इसे बनाने में। और बिल्कुल ही आसान तरीके से ये तभी बनती है जब फ्लेम को बिल्कुल ही कम कर दें और पेशेंस के साथ इसे बनाएं। तो इस तरह से हम धीरे धीरे इसे पकाते हुए ना इस पेस्ट को गाढ़ा कर लेंगे। इसकी थिकनेस होने तक हम इसे इसी तरह से चलाते हुए पकाते रहेंगे। करीब 10 मिनट पकाने के बाद देख सकते हैं कि जो बादाम का पेस्ट है, इसकी थिकनेस काफी अच्छी होने लगी है। कंटिन्यू हमें चलाना है, धीमी आंच पे चलाना है, इसमें लम्स न पड़ने पाए, छोटी छोटी गांठें न पड़ने पाए। पैन में अगर ये लग जाती हैं फ्रेंड्स, तो फिर उसके टुकड़े जैसे नजर आते हैं, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। इसलिए कंटिन्यू हाथ चलना चाहिए, तब ये पेस्ट बिल्कुल स्मूथ बन के तैयार होता है। और आप चाहें तो यहाँ पे नॉन स्टिक का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें चिपकती नहीं है। तो मैंने जो है नॉन स्टिक का प्रयोग नहीं किया है, कंटिन्यू चलाते हुए ही इसका पेस्ट हमने काफी अच्छी तरह से गाढ़ा कर लिया है। तो अब ये और अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं और ये देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस काफी हार्ड हो गई है। थोड़ा सा कड़ा हमें करना ही है, क्योंकि अगर हम हल्का सा भी इसे सॉफ्ट रखते हैं तो ये हाथों में चिपकेगी। इसे हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हम जब बॉल बनाते हैं ना, तो उंगलियों में ये चिपकती नहीं है, आसानी से बॉल बन जाती है, देख सकते हैं। तो ये पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है बनाने के लिए। तो अब हम पेड़े बनाने के लिए इसे रेडी कर लेंगे। अब इसे कुक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस तरह से चेक कर लेते हैं। अब हम इस पेस्ट को ठंडा कर लेंगे। तो किसी प्लेट में निकाल करके हमें इसे ठंडा करना है। तो कोई बड़ा प्लेट लेंगे और उसके ऊपर हम घी लगा लेंगे। कोई ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें फ्लेवर कोई नहीं होना चाहिए। मस्टर्ड ऑयल नहीं लगा सकते, क्योंकि उसका टेस्ट फिर इस पेड़े के अंदर आ जाएगा। अच्छी तरह से सभी तरफ हम इन्हें फैला देंगे, क्योंकि हमें इसके ऊपर पेस्ट रखना है और आटे की तरह उन्हें कोंदा है।
तो इस तरह से हम लगा लेते हैं तो ये काफ़ी सेफ रहेगा और पेस्ट जो है वो बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं इस प्लेट के अंदर। तो पेस्ट हमने रखने के बाद ना इन्हें अच्छी तरह से हमें थोड़ा-सा हाथों से फेंटना है, हाथों से या स्पैचुला लगा कर के। गरम है तो किसी स्पून की हेल्प ले लें, स्पैचुला की हेल्प ले लें, बट इसे इस तरह से छोड़ना नहीं है हमें। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि जब जिस दिशा में जिस तरह से हम इसे छोड़ देंगे ना, तो फिर ये ठंडे होंगे ना तो वो एरिया जो है वो हल्का-हल्का कड़ा होने लगेगा। तो उसके बाद ना उसमें गांठें पड़ जाती हैं तो पेड़े हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। तो इस तरह से इन्हें करना बहुत इंपॉर्टेंट है और हाथों से फेरना है इसे, स्पैचुला से फेरना है, जैसे भी आपको सुविधा लगे ना उस तरह से इसे कर लेते हैं। तो ये तरीका बहुत ज्यादा सही रहता है कि हम इसी तरह से इन्हें फेरते हुए ही गूंथते हुए ही हमें ठंडा करना है, इसे छोड़ना नहीं है। अब इसे हाथों से टच कर सकते हैं, तो हमने स्पैचुला हटा दिया है, अब इन्हें हाथों से नीट कर लेंगे अच्छी तरह से, लेकिन अभी भी देखिए गर्म है हल्का हल्का ना, तो हाथों में ये चिपक रहा है। तो हमने इस तरह से इसे गूंथते हुए ना अच्छी तरह से इसे ठंडा कर लिया है। अब ये हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं। अब अपने मनचाहे आकार में आप इसे बना सकते हैं। आपको अगर इच्छा है तो इसकी बर्फी बना सकते हैं, कतली की तरह बना सकते हैं, बट मैं इसे पेड़ा ही बनाने वाली हूँ और काफी अच्छा लगता है देखने में। तो हम इसके छोटे से एक पेड़ा ले लेंगे और उसे हम इस तरह से रोल करेंगे क्योंकि हमें छोटे छोटे से गोलियां बनानी है इसकी। तो इस तरह से हम लेकर के छोटे छोटे ना टुकड़े इसे हम बना करके रख लेते हैं। अब इन्हें हमें रोल बनाना है, हल्का सा इसे हम जैसे हम रोटी के बनाते हैं इस तरह से राउंड करते हुए हम इसे बना लेते हैं। उसके बाद उंगलियों की हेल्प से इसमें हम एक छोटा सा होल करेंगे और इस तरह से ये पेड़ा जो है वो बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। इस तरह से हम सभी पेड़ों को बना लेंगे। बेहद आसान है। इस तरह से आप दिवाली पर, किसी भी त्योहार पे या किसी मेहमान के आने पे आप बना सकते हैं। तो सभी पेड़े हमने बना करके तैयार कर लिए हैं और ये बिल्कुल भी घर में बने जैसे नहीं लग रहे हैं फ्रेंड्स, लग रहा है हलवाई ने ही बनाया है। अब इसे हम गार्निश कर लेते हैं क्योंकि हमने बनाई है इसे बादाम से, तो बादाम से हम गार्निश करेंगे तो देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। तो इस तरह से सभी पेड़ों के ऊपर हम एक एक बादाम रख देंगे। तो ये हमने गार्निश करके तैयार कर लिया है। रेसिपी कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।